हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आपका स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को ये गुड न्यूज़ मिल चुकी होगी कि केवीएस की वैकेंसी आ गई है। लेकिन अब ढेर सारे सवाल आपके मन में होंगे कि जैसे सुनने में आ रहा है कि केवीएस का सिलेबस चेंज हो गया है पीआरटी का। इसके अलावा कौन कौन एलिजिबल होगा फॉर्म भरने के लिए, जो इस बार सीटेट देंगे वो कैंडिडेट क्या केवीएस की वैकेंसी में बैठ पाएंगे या फिर नहीं, ठीक है। और इंटरव्यू का कितना रेशो हो गया है, सिलेबस में चेंज हुआ है तो वो क्या हुआ है, कौन से सब्जेक्ट हट गए हैं, कौन सा सब्जेक्ट जुड़ा है, सारी डिटेल्ड सिलेबस के साथ हम इन सब पर बातचीत करेंगे। एग्जाम कब तक हो सकता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस एग्जाम में बैठने के लिए। तो चलिए डियर शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या आपको इसके अंदर जो है एक एक करके हर एक पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले कि जो इस बार कैंडिडेट सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो जिसने इससे पहले वाला सीटेट दे रखा है या इससे पहले सीटेट का एग्जाम पास कर लिया है केवीएस की वैकेंसी आने से पहले, वो सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल है केवीएस के एग्जाम में बैठने के लिए या केवीएस की वैकेंसी के लिए, ठीक है जी। जिनका सीटेट क्लियर है सिर्फ वही एलिजिबल है। इसके बाद हम बात करेंगे कि नया सिलेबस क्या आपका हो गया है। देखिए, पहले आपका पेपर होता था 150 नंबर का, है ना। इस बार से क्या होगा, आपका 180 नंबर का पेपर होगा। कितने सब्जेक्ट का, कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आएगा उस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर 180 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 180 मिनट का ही समय दिया जाएगा, यानी आपको एग्जाम में समय मिलेगा 3 घंटे का, है ना। 3 आवर्स का आपको समय मिलेगा अपने पेपर को करने के लिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी रहता है क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखिए अपने सब्जेक्ट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट इस बार आपको तैयार करने हैं। तो आपको खुश होना चाहिए क्योंकि आपका सिलेबस बढ़ाने के बजाय कम हुआ है, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट हटाए गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपकी जनरल इंग्लिश आया करती थी अभी तक 20 नंबर की, लेकिन अब ये हो गई है 30 मार्क्स की। कैसे, 10 नंबर की तो यहाँ पर आपका जो पार्ट 1 होता है उसमें पूछी जाएगी, और सब्जेक्ट कंसर्न में भी 20 नंबर की इंग्लिश आपसे फिर से पूछी जाएगी। तो अगर कुल देखें तो इंग्लिश आपकी आने वाली है 30 मार्क्स की, ठीक है, 30 नंबर की। इसी तरीके से हिंदी की बात करें तो हिंदी के सिलेबस भी आपका पहले के मुताबिक कम कर दिया गया है। पहले ज़्यादा पूछा जाता था इंग्लिश का सिलेबस, अभी कम है। देखेंगे जब डिटेल्ड में उसका डिस्कशन करेंगे। तो ये पीआरटी का सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ अभी। 10 नंबर का यहाँ पर पेपर जो उसका पार्ट 1 होता है वहाँ पर पूछा जाएगा, और 20 नंबर का फिर से हिंदी आपका सब्जेक्ट कंसर्न में यहाँ पर आएगा। तो यानी कुल मिला के आपका 30 नंबर का ही क्या पूछा जाएगा, हिंदी पूछा जाएगा। तो यहाँ 60 नंबर तो आपके लैंग्वेज के हो गए। इसके बाद दोस्तों करंट अफेयर और जीके, पहले भी 10 मार्क्स का ही पूछा जाता था, अभी भी 10 नंबर का ही पूछा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग के मार्क्स कम कर दिए गए हैं। पहले 10 नंबर की आती थी, अब रीजनिंग आपकी 5 नंबर की आएगी। देखना टोटल हो जाएगा आपका वही। कंप्यूटर को भी कम किया गया है, कंप्यूटर 10 मार्क्स का पूछा जाता था, अब से 5 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाएगा, बेसिक। इसके बाद देखो सबसे बड़ा चेंज यहाँ हुआ है, पैडागोजी पहले 20 मार्क्स की आती थी, लेकिन अब 60 नंबर की पैडागोजी आएगी। तो सबसे ज़्यादा चेंज यहाँ पर आपको देखने को मिला है। ज़्यादातर टॉपिक वही है, कुछ ही टॉपिक्स है जो ऐड ऑन हुए हैं, वो हम डिटेल्ड सिलेबस में आगे देखेंगे, ठीक है। 60 नंबर की पैडागोजी, और जो यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट कंसर्न 80 मार्क्स का, तो सब्जेक्ट कंसर्न में क्या क्या आएगा। सब्जेक्ट कंसर्न का मतलब क्या है कि इसमें मैथ्स आएगा, हिंदी, इंग्लिश और एनवायरमेंटल स्टडीज़, यानी 20-20 नंबर के सारे। तो हिंदी इंग्लिश के 20 हमने ऊपर ऐड कर लिए हैं। मैथ्स बचा 20 नंबर का आएगा, बड़ा बेसिक सा मैथ्स इस बार कर दिया गया है। पहले तो बहुत सारी चीजें पूछी जाती थी, अब वो कम कर दी गई है। ईवीएस की बात करते हैं तो ईवीएस भी 20 नंबर का आएगा, और मैं आपको बताऊंगी कहाँ से आप तैयारी करेंगे जिससे बड़ी आसानी से ये सारा सिलेबस आप इजीली कवर कर सकते हैं बिना कोई किसी का बैच खरीदे, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके सब्जेक्ट के नाम और उनके टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स का उन सब्जेक्ट पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये तो सब्जेक्ट्स की बात हो गई आपकी। आगे चलेंगे तो आगे यहाँ पर टीजीटी का दिया गया है, ये इसी तरीके से पीजीटी का दिया गया है।
बिल्कुल आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। कितने एग्जाम का क्या कुछ आपके लिए आने वाला है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे आगे कि भैया कौन कौन जो है इसमें एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ पर टीजीटी पीजीटी वालों के लिए ही कौन सा विषय किसके साथ आप जो है ले सकते हैं, ये आपके लिए जानकारी है। अब यहाँ पर हम चलते हैं क्वालिफिकेशन पर कि कौन कौन एलिजिबल है। सबसे पहली बात तो सीटेट पास हो आपका पीआरटी के लिए। इसके अलावा आपके इंटर में 50% अंक जो है, कम से कम 50% आपने गेन किया हुआ हो। इसके साथ साथ आपने डीएलएड या बीएड या डीएलएड से संबंधित कोई भी डिप्लोमा कोर्स कर रखा हो, ठीक है, ठीक है। और इसके साथ साथ सीटेट क्वालिफाई आपका हो तो आप एलिजिबल है पीआरटी का एग्जाम देने के लिए। उसी तरीके से टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के लिए आपको 50% अंकों के साथ तो आपका स्नातक होना चाहिए। फिर इसके साथ आपका डीएलएड नहीं चलेगा, यहाँ पर बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए टीजीटी के लिए। बात करते हैं दोस्तों अगर पीजीटी के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके स्नातक में 50% अंक होने चाहिए, साथ में बीएड और सीटेट। यहाँ पर कोई बाध्य नहीं है कि सीटेट अगर नहीं भी क्लियर है तो भी आप इसको अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी की बात। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको एज लिमिट दी गई है कि किसकी कितनी एज लिमिट होनी चाहिए। पीआरटी के लिए अगर बात करते हैं तो 30 वर्ष अधिकतम आयु होनी चाहिए, टीजीटी के लिए 35 और पीजीटी के लिए 40 वर्ष। और अगर कैटेगरी की बात करें कि कोई ओबीसी से है, महिला है, तो उनको उनके अनुसार जैसे पहले छूट दी जाती थी वैसे ही यहाँ पर दी जाती है। अब बात करते हैं सीटेट किस किस का एलिजिबल होगा, जिसके 82 मार्क्स है, क्या उसका भी है क्या? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अगर आप सेंट्रल में भी किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कोई कैटेगरी मान लीजिए आप सेंट्रल में, ठीक है, SC ST में आते हैं सेंट्रल में, तो आप 82 नंबर पर पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सेंट्रल पर किसी कैटेगरी से रिजर्व्ड नहीं हैं तो आपको कम से कम 90 अंक वाले ही यहाँ पर पास माने जाएंगे, बाकी कोई यहाँ पर मान्य नहीं होगा, ठीक है। कम से कम आपके 90 मार्क्स सीटेट में होने चाहिए। चलो आगे देखते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। अब आ जाते हैं आपका डिटेल्ड सिलेबस पर, ठीक है। आपका डिटेल्ड सिलेबस क्या है, ये पीआरटी का आपके सामने है। पीआरटी का मैंने आपको बताया 180 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 180 क्वेश्चन और 180 मिनट आपको दी जाएगी। इसके अलावा आप देख लीजिए यहाँ पर इनकी बात मैंने कर दी है सब्जेक्ट्स की, इनका पूरा जो डिटेल्ड सिलेबस है वो देखते हैं। ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब चलिए इसका डिटेल्ड सिलेबस देखेंगे, ठीक है। ये तो सब्जेक्ट्स के नाम हो गए। यहाँ देखो, यहाँ से आपको देखना है, देखो जनरल इंग्लिश में इस बार जो चीज़ें ऐड हुई है वो क्या है, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। वर्ड पावर आपकी पहले भी पूछी जाती थी, है ना, जिसमें एंटोनियम्स, सिनोनियम्स और इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें आपकी पहले भी पूछी जाती थी, अब भी पूछी जाएगी। इसके अलावा आपका पूरा ग्रामर आ जाएगा और ग्रामर में कौन कौन से बेसिक से टॉपिक है जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए ग्रामर में आपका क्या क्या पूछा जाएगा उसको एक बार देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर टेलीग्राम में आपको मैं शेयर कर दूंगी इस पूरी पीडीएफ को, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये रहा आपका ग्रामर का पूरा सिलेबस। देखिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इज, आर, एम, हैज, हैव, टेंस फॉर्म्स आपको सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर, है ना, विल बी गोइंग टू, आर्टिकल्स, दिस, दैट, दीज, दोस, जो आपको इसमें दिया गया है उनको आपको अच्छे से करना है। पूरा खोल के सिलेबस दे दिया है। और आपको पता है केवीएस बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछता है। पंचुएशन मार्क जैसे कि फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क, है ना, इन्वर्टेड कोमाज, इन सब की जानकारी आपको बेसिक से होनी चाहिए। और एडजेक्टिव प्रीपोजिशन, ठीक है। यहाँ पर आपसे देखो ये भी कहा गया है कि वैसे तो आपसे जो कॉन्सेप्ट है वो 1st से 5th क्लास तक के पूछे जाएंगे, लेकिन उनका जो डेप्थ लेवल है वो 12th तक जा सकता है, ये भी यहाँ पर देखिए बोला गया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो आपके वही होंगे जो एनसीईआरटी की बुक में 1st से लेके 5th तक देखने को मिलते हैं। तो ये बात हो गई इंग्लिश की। हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी का भी सिलेबस यहीं पर साथ के साथ देख लो, 30 नंबर का है। व्याकरण में क्या क्या टॉपिक आएंगे, संज्ञा, विशेषण, वचन की पहचान और व्यवहारिक प्रयोग, है ना। इसके अलावा गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जो होती है वो, संयुक्ताक्षर की पहचान, पर्याय और विलोम, है ना। इसके अलावा सर्वनाम, लिंग की पहचान, विशेषण, संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग, वचन, उसका प्रयोग, क्रिया, काल, कारक चिन्ह
और शब्दों के संदर्भ में लिंग का प्रयोग, ये सब आपको हिंदी में अपना कवर करना है। ना तो आपको यहाँ छंद पढ़ने हैं, ना ही अलंकार पढ़ने हैं, और ना ही यहाँ आपको समास पढ़ने हैं। तो इजी टॉपिक आपको हिंदी में गिवन है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों बाकी सब्जेक्ट्स की। ऑलराइट, तो अभी हमने कहाँ तक देख लिया? हाँ, ये देखिए, तो यहाँ पर अब हम आ चुके थे। अब चलते हैं, देखो इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, अब आ जाते हैं रीजनिंग पर। ठीक है, रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, सॉरी रीजनिंग और वो करंट अफेयर, और यहाँ पर आपसे रीजनिंग का तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग के टॉपिक इसमें गिवन नहीं है। करंट अफेयर की बात करते हैं तो करंट अफेयर इसको खोल के नहीं दिया है, बाकी आप जानते हैं नेशनल इंटरनेशनल सब पढ़ना पड़ेगा 5 नंबर के ऊपर। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर में भी बेसिक सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। आगे बात करते हैं, ये 5-5 नंबर का है, आप लोगों को बता दिया जैसा कि मैंने शुरुआत में, ये 10 नंबर की आएगी। इसके अलावा अब बात करते हैं जो 60 नंबर का पोर्शन होगा सीडीपी या पेडागोजी का, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इसके अंदर ग्रोथ, मैचुरेशन, एडोलसेंस जो अवस्था है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। डेवलपमेंट के डोमेन्स जो है उनके बारे में पूछा गया है। रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एंड एजेंसीज, प्राथमिक और द्वितीयक क्या सामाजिकरण की कौन कौन सी एजेंसी होती है उसके बारे में पूछा गया है। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, देखो ये सारी चीज़ें तो जो है पहले भी पूछी जाती थी, इसमें कोई नया नहीं है, है ना। रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर, बाकी यहाँ भी इतने में कोई चेंज नहीं है। क्लासरूम का एनवायरनमेंट, ये तो पहले भी पढ़ते थे आप लोग, है ना। यहाँ तक कोई सिलेबस चेंज नहीं है। आईसीटी पहले भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़नी है। अब जो चेंज हुआ है यहाँ पर तो वो आपको देखना है। ठीक है, देखिए चेंज ये है इंस्ट्रक्शनल प्लान, ईयर प्लान, यूनिट प्लान, है ना। इसके अलावा आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड ऑन एजुकेशन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, थोड़ा सा ये नया करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या देखना है, असेसमेंट आप पहले भी पढ़ते थे, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, है ना, इन लर्निंग, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर और एनईपी 2020 पढ़नी पड़ेगी इस बार, नहीं आपको, अगर वो आपने नहीं करी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। आप पूरा सिलेबस इसको डाउनलोड करके एक एक करके चीज़ों को देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ इस वाले टॉपिक में चेंजेस है। एनईपी 2020 आपको पढ़नी है। ठीक है, एनईपी 2020, और ये हिस्टोरिकली स्टडिंग द नेशनल पॉलिसीज इन एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन, ये आपको नया पढ़ना है। ठीक है, बाकी ज़्यादातर आपके टॉपिक वही है पहले वाले, बस उनका मार्क्स जो है वो बढ़ा दिया गया है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपने देख लिया था ये इंग्लिश का और हिंदी का। मैथमेटिक्स का देख लो, सिलेबस कितना आसान हो गया है आपका। ज्योमेट्री में शेप और स्पाइरल, अंडरस्टैंडिंग सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स, डेवलपिंग ए सीरीज ऑफ नंबर्स, ये सारे छोटे छोटे से टॉपिक है आपके प्राथमिक स्तर वाले ही पूछे जाएंगे, जो कि आप सीटेट का पेपर 1 और 2 पेपर क्लियर करके इसको आसानी से कर सकते हैं। ईवीएस की अगर बात करें तो ईवीएस का सिलेबस पहले इतना लंबा चौड़ा था, बिल्कुल ये कर दिया गया है। ईवीएस एनसीईआरटी के जो थीम्स है ना, जो थीम्स है उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि सीटेट में पूछे जाते हैं, वही वाले टॉपिक आपको यहाँ पर कवर करने हैं। और ये सारी चीज़ें सीटेट के सारे थीम्स में आपके कवर करवा भी चुकी हूँ, प्लेलिस्ट इनकी बनी हुई है, आप उनको देख सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि 180 नंबर का तो क्या हो गया आपका, रिटर्न हो गया। इसके बाद आपका 60 नंबर का होता है इंटरव्यू और डेमो टेस्ट। ठीक है, इन डेमो लेंगे, और इसके अलावा 30 नंबर का तो डेमो और 30 नंबर का यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। और आपका जो रेशो रहने वाला है इनके मार्क्स का, ठीक है, बाद में जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो किस आधार पर बनेगी, ये देखिए फाइनल मेरिट आपकी 70:30 कि आपका जो रिटर्न एग्जाम हुआ है उसका 70% निकाल करके, और जो इंटरव्यू में मार्क्स आए हैं उसका 30%, आपका ये इस तरीके से रेशो रहने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो ये रहा पूरा डिटेल्ड सिलेबस, और कौन कौन अप्लाई कर सकता है मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। वैकेंसीज आप जानते हैं कितनी है, 6414 है टोटल प्राइमरी की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ। अगर आप टीचिंग संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। नमस्कार।